विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, जेड नहीं, ऐसा नहीं। ए, बी, सी, डी, ई, उसके बाद आता है अपना विटामिन के। ओके, तो इतने सारे विटामिन हैं अपने पास। ओके, और विटामिन में और अगर आप देखते हैं विटामिन ए वन ऐसे है, विटामिन बी वन, बी टू, बी थ्री, बी सिक्स, बी 12 ऐसा है, और विटामिन डी में डी वन, डी थ्री है। विटामिन के में भी विटामिन के और के वन है। ये एक एक विटामिन अगर अपना बॉडी में नहीं रहता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। जैसे कि मिनरल्स में भी कुछ मिनरल्स में है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप आयन कंटेंट एफ ई, आयन अगर आप नहीं लेते हो तो आपका ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता है। अगर आपका आयोडीन नहीं है तो आपको ग्वाइटर हो सकता है, मतलब थ्रोट में जो भी प्रॉब्लम होता है वो ग्वाइटर बोलते हैं, मतलब गला बड़ा हो जाना, इसको ग्वाइटर बोला जाता है। और आपका अगर आयोडीन ठीक से नहीं ले रहे हो तो आपको क्या हो सकता है, आपको थायराइड हो सकता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है आयोडीन की वजह से। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम एक एक करके देखते हैं और पहले जाते हैं अपने स्टोरी में। वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, और एक स्टोरी है और एक रियल फैक्ट है, दो बताऊंगा मैं आपको। और उसके बाद थोड़ा भी मैंने पीपीटी रेडी करके रखा है, चक्रवर्ती नहीं आते हैं तो मैं उसका आपको सबको बता दूंगा। तो पहले क्या हुआ कि मतलब बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे सेलर्स क्या कर रहे थे, वो वॉइस क्लियर नहीं है सच में, सबको सुनाई दे रहा है। शायद मेरा वॉइस ही ऐसे हो गया है बात करके। हाँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ रमेश राणा सर, हाँ ऐसे हो गया वैसे, पुराना वो बर्तन जैसे साउंड आ रहा है गला से। ओके, तो अब देखते हो तो बहुत सारे सेलर्स हैं, तो बहुत सेल करना पड़ता था डीप सी में। मतलब आप अगर सोचो, आप इधर से दुबई जाने के लिए 7 डेज ऐसे कुछ लगता है, और अंडमान अगर आप फ्लाइट में जाते हैं तो 1 आवर कुछ लगता है, लेकिन फ्लाइट में जाने से 1 डे लगता है। तो सेलिंग इज वेरी हार्ड, तो शिप इतना फास्ट नहीं रहता अपना एरोप्लेन जैसे, तो आपको जाना पड़ता है। तो ये ऐसे एक रेयर डिजीज आया सब सेलर्स को। क्या हुआ कि उनका जो गम्स है, गम्स, गम्स का मतलब दांत का ऊपर जो मसूड़ा रहता है उसको गम्स बोलते हैं। तो उसमें से उनको बहुत सारा ब्लड आने लगा, ब्लड ब्लड आने लगा, और इतना ब्लड आया, इतना ब्लड आया कि लोग मरने लगे, मरने लगे। हाँ, दे वर डेड। और अगर देखते हो तो शिप में अगर 100 लोग जाते हैं तो वापस आने के पहले 50 लोग मर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग सेलिंग में बहुत, अरे यार ये समुद्र के जाने के बाद कुछ डिजीज आ रहा है, ऐसे लोग ने शुरू किया। बिकॉज ऑफ द सॉल्ट वाटर हो सकता है, या बहुत सन है, या उनका खाने का डंग जो है उससे प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे लोग सोचने लगे। लेकिन वो उसके बाद बहुत सालों के बाद उन्होंने फाइंड आउट किया कि उनको विटामिन सी का डिफिशियंसी है। उसको बोला गया था स्कर्वी। बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, इसको स्कर्वी बोलते हैं। अगर विटामिन सी का डिफिशियंसी होता है आपको, ये ब्लड गम्स जो है उसमें से ब्लीडिंग होता है, मतलब आपको खून आएगा। अभी भी कुछ लोग होते हैं, अगर आप ब्रश करते हो तो आपके गम से ब्लड होता है, मतलब हर रोज जब आप ब्रश कर रहे हो आपके गम से खून आता होगा, तो इसको बोलते हैं स्कर्वी। तो उसके बाद में ही वो स्कर्वी के लिए विटामिन सी सब सेलर्स को दिया गया है। और आजकल भी उनका फूड्स में विटामिन सी बहुत सारे सप्लीमेंट, स्पेशली उनका फूड में, मतलब लेमन, ऑरेंजेस ऐसे फूड सभी ऐड किया जाता है, तो उसकी वजह से उनका इम्यूनिटी बढ़ा, और स्पेशली द गम्स जो है वो ब्लीडिंग स्टॉप। और दूसरा स्टोरी, द सेकंड स्टोरी ऐसा रहा कि इंडिया में अगर आप देखते हो तो बहुत सारे शहर में बच्चा पैदा हुए हैं, बच्चा बड़े हैं। जब बड़े हुए हैं, क्यों, अगर उनका 15 एज हुआ तो उनका इंटेलेक्चुअल मतलब उनका कितना इंटेलिजेंट है करके देख रहे थे, तो क्या हो गया था कि बहुत सारे लोग 15 के एज वाले जो थे, वो जो हिल स्टेशन पे नहीं थे, हिल स्टेशन, जैसे कि दार्जिलिंग हो, या क्या बताएं कुल्लू मनाली हो, या ऐसे बहुत सारे स्टिल पहाड़ के था, बहुत कम था। अभी गवर्नमेंट ऑलरेडी कंफ्यूज हो गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? सब बच्चे एक ही तरह का पढ़ाई दे रहे हैं, हम तरह का सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई तो सीबीएसई, या कुछ भी हो, अब खाना भी सब जगह ऐसे एक ही तरह खाते हैं, प्रोटीन ले लेते हैं, बच्चे सब हो रहे हैं, लेकिन कोई इंटेलेक्चुअल में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है वो सोचने लगे। और अचानक उनको माइंड में आया कि ये न्यूट्रिशन के वजह से ये उनका मेन में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है करके उन्होंने सोचा था। क्या प्रॉब्लम है वो था आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन डेफिशिएंसी से बहुत सारे बच्चों का माइंड इंटेलेक्चुअल जो है वो कम हो रहा था, और गवर्नमेंट ने इसको फाइंड आउट किया। और अब
आप बता सकते सच में सर ऐसे कुछ हुआ था क्या? आप बहुत सारे लोग अभी ये जो आप ऑलरेडी 35-40 एज के हो, तो आप बहुत सारे लोग देखे होंगे जब आप प्रोविजन स्टोर पे जाते थे, तो नमक कैसे भेजा गया था। प्रोविजन स्टोर के बाहर सॉल्ट सर रहता था, रॉक सॉल्ट जो बोलते हैं, वो पत्थर जैसा जो सॉल्ट रहता है, वो बाहर फेंके रह पड़ा था, तो कोई भी उसको चुराते नहीं थे। तो क्या करते थे, वो सॉल्ट बेचते थे 1 केजी, ₹1, ₹2 ऐसे बेचते थे। लेकिन उसके बाद में गवर्नमेंट ने बोला आयोडाइज्ड सॉल्ट। अभी आजकल आप देख सकते हो सब सॉल्ट आयोडाइज्ड सॉल्ट है, करेक्ट? सुना है कभी ऐसे? नहीं? शेखर शेखर सुब्बा कभी सुना है? नहीं? आप जब वो सॉल्ट का पैकेट लेते हो उसके ऊपर आप देख सकते हो पे लिखा है गवर्नमेंट ने किया कि हम कुछ चीज मतलब हम लाएंगे सच दैट सब लोगों को हम क्या करेंगे खाने के वजह से वो आयोडीन मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, नमक में, सबके घर में नमक यूज करते हैं, हाँ जरूर यूज करते हैं, तो क्या बोला उन्होंने, अपना नमक में आयोडीन ऐड करो। तो सब सॉल्ट कंपनीज को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, तो सब कंपनी ने क्या किया, उन्होंने अपना नमक में क्या किया, उन्होंने सॉल्ट ऐड कर दिए थे। तो सॉल्ट ऐड करने के बाद उन्होंने मतलब सब लोगों को ये दे दिया था, मतलब वो खाने के बाद अभी हिल स्टेशन में या नीचे में कहीं भी क्या हो गया था, वो लोगों को आयोडीन मिलना शुरू हो गया, तो उनका ब्रेन जो है वो इंटेलेक्चुअल होना शुरू हो गया। ओके, तो ये रहा आपके लिए दो एसिड का स्टोरी मैं बता चुका हूँ। और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्यों होता है, जो आते हैं, जो अगर वो अपने सेल्स के अंदर वो ठीक तरह से अब्सॉर्ब नहीं हो पाता है। फॉर एग्जांपल अभी सोचिए आप कैल्शियम खा रहे हो, लेकिन आपके बॉडी के अंदर वो नहीं जा रहा है, तो उसके वजह से भी आपको बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। मतलब अभी ऐसे बताया जा रहा है कि 25 टू 30 इयर्स के ऊपर जो लेडीज हैं, उनको क्या हो रहा है, नॉर्मली उनको कैल्शियम अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होता है, क्योंकि उनका इंटेस्टाइन जो है वहां विटामिन डी, अगर विटामिन डी का कमी पड़ता है आपको बॉडी में, तो आपका बॉडी में कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके खाने में विटामिन डी3 नहीं है तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन नहीं होंगे। तो ये सब अपना न्यूट्रिशन डिफिशियंसी कैसे हो रहा है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से क्या क्या हो रहा है, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, स्किन में डिसऑर्डर आ रहा है, स्टंटेड ग्रोथ, जैसे कि कल भी अपना 6 पीएम का प्रोग्राम में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, सर मुझे हाइट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है सर, मुझे हाइट बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह भी हाइट कम हो सकता है, और कुछ लोगों का बोन ग्रोथ कम हो सकता है बिकॉज ऑफ द विटामिन 3। और डिमेंशिया, डिमेंशिया इज समथिंग रिलेटेड टू ब्रेन, ब्रेन में अभी भी आपका अफेक्ट हो सकता है। तो ये सब ऑलरेडी अपना मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम जो है न्यूट्रिशन का, वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को हो रहा है। अभी एक्चुअली मेरा और थोड़ा बहुत पीपीटी में रेडी करके रखा हूँ, लेकिन अभी ऑलरेडी अपना डॉक्टर Chakraborty is already there. So I'll request Dr. Chakraborty to take over the session. तो अब से चक्रवर्ती टेक ओवर करेंगे और सेशन को आगे लेंगे, और मैं फिर लास्ट में थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, हम उस टाइम में बात करते हैं। और जरूर आप लोग 6 o'clock PM जो अपना मार्केटिंग रोज हर 6 o'clock ओपीएम वो एवरीडे चल रहा है, डे इन डे आउट में वो 6 o'clock ओपीएम हम करते रहे हैं। तो आप लोगों, अगर आप वहां नहीं आ रहे हो, आपका गेस्ट को नहीं ला रहे हो, प्लीज आप वहां लाए। सो मच नाउ ओवर टू मिस्टर डॉक्टर चक्रवर्ती। Thank you, Manoj. Manoj sir is screening. Yeah, I'll remove. Just like this. Yeah, remove. Yes. Thank you, Manoj sir. Welcome, my dear leaders. Good morning, namaskar, salam alaikum. कैसे आप सब लोग? Welcome. मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे? Are you able to see me and hear me? Yeah, we are able to hear you. Okay. We are seeing you also. There is a lot of stars behind it. Stars के पीछे stars ही होगा ना? Yeah. Thank you very much, Manoj sir, and very useful information. इसलिए सब हमारे leaders, students, they are trained in OBM. When they come and attend this program, they will understand better. Because पहले alphabet सीखना चाहिए, उसके बाद words चाहिए. अगर आप अक्षर नहीं जानते, आप शब्द नहीं लिख पाएंगे, है ना? पहले ABCD सीखेंगे तो आप कोई भी एप्पल, पाइनएप्पल कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हैं. That's why 6 PM OBM चलता है. Should be there.
फॉर द वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक नॉलेज। बस अगर क्लास 5 पास करने के बाद ही क्लास 6 का पढ़ाई समझ में आता है। दैट्स व्हाई बहुत टाइम क्या होता है, लोग फटाक से कोई एडवांस ट्रेनिंग में आते हैं और वो ट्रेनिंग बहुत अच्छा होता है, उनको भी अच्छा लगता है, लेकिन जाके उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। क्यों नहीं यूटिलाइज कर पाते? बिकॉज उनके बेसिक नॉलेज के बाद वो एडवांस लेंगे ना, बहुत अच्छे यूटिलाइज कर पाएंगे। फिर टाइम टाइम पे बेसिक भी चाहिए, टाइम टाइम पे बेसिक भी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीजें भी तो लोगों को बताना होता है। तो आज का जो टॉपिक है, राइट, कल हमने रेयर डिजीजेस के ऊपर बात किया था, मैं इंग्लिश में मेरा क्लास था, एंड आज का जो टॉपिक होगा कि बहुत सारे डिजीजेस के साथ कैसे, बहुत सारे वर्किंग क्लासेस के साथ कैसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज रिलेटेड है, कैसे ऑडियंस की न्यूट्रिशनिकल हेल्प कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर एक बुलेट सेशन दूंगा, उसके बाद डेफिनेटली मनोज सर भी आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे और आपको एक ब्रीफ देंगे, और ओबीएम में भी इस चीज को बताएंगे जरूर। मार्केटिंग मैनेजर से उनका हॉटलाइन है, हॉटलाइन में 24/7 नंबर है, तो उनको आप फोन करके कोई भी टाइप का क्वेरीज, इंक्वायरीज है ना, जितना है आपका मुश्किल काम वो लोग आसान करके देंगे, है ना। मेरे तक एक्सेस तो नहीं पहुंचते हैं, बट हमारे चारों मार्केटिंग मैनेजर्स आपको मुश्किल कर पाएंगे तो हमेशा करते हैं। सो रियली अप्रिशिएट देम वेरी मच। सो एक दिन हमने यहाँ पे क्लास किया था, अगर आपको याद है, कि अलग अलग वर्किंग पॉपुलेशन को या वर्किंग क्लासेस को अलग टाइप के प्रॉब्लम्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो हमने एक दिन एग्जांपल दिया था, इंटेलेक्चुअल पीपल जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करते हैं, और दूसरा जो फिजिकल एक्टिविटी करके जो लोग अपना रोजी रोटी, दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि किसी का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम यूज होता है और किसी का सेंसरी सिस्टम और न्यूरो सिस्टम ज्यादा यूज होता है। फिर मैंने आई थिंक कल नहीं तो परसों मैंने बात किया था पर्टिकुलरली जो ट्रैवलिंग पॉपुलेशन है, यू नो, पीपल हु आर ट्रैवलिंग फॉर देयर वर्क, नॉट एज टूरिस्ट, बिकॉज टूरिस्ट तो मे बी 6 महीने में एक बार ट्रैवल करते हैं, बट वर्किंग पॉपुलेशन बहुत टाइम डेली ट्रैवल करता है, हम भी करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग काम करते हैं उनका भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग होता है। सो द ट्रैवलिंग पॉपुलेशन, वो ट्रैवलिंग वर्किंग पॉपुलेशंस हैव अ वेरी प्रॉब्लम विद देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। उनका हमेशा डाइजेस्टिव सिस्टम रिस्क में जाने का एक हमेशा रहता है, बिकॉज ऑफ द आउटसाइड फूड। वो जानबूझ आउटसाइड फूड तो नहीं खा रहे, बट वो मजबूरी में खा रहे, देयर इज नो अदर ऑप्शंस। सो द थिंग इज दैट अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, आज का जो टॉपिक के ऊपर आऊंगा कि what sort of working classes we need, what sort of special care, and why they need the special care, because they will definitely have some special problems, particularly some special problems. For example, आज एक चीज को लाते हैं कि sort of working stress can cause what sort of diseases. बाहर का जो too much stress आता है, stress मतलब तनाव आता है, राइट, काम की वजह से। मैं वर्किंग पर्सनली बोल रहा हूँ, वर्किंग तनाव जो आता है उसकी वजह से क्या सॉर्ट ऑफ बीमारी हो सकती है। तो मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझे चैट में आप आंसर लिख सकते हैं अगर आपने देखा है, नोटिस किया है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। दोस्तों, क्या आपने ये चीज नोटिस किया है, ये चीज नोटिस किया होगा कि जो इंसान ज्यादा हाई लेवल में काम करता है, कोई बड़ा इंजीनियर हो, कोई बड़ा लॉयर हो, कोई बहुत बड़ा कंपनी का या टॉप लेवल में काम करता है, मतलब वो बहुत पे काम करता है, बट उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा होता है, उसके ऊपर तनाव बहुत बड़ा होता है, स्ट्रेस बहुत बड़ा होता है। क्या आपने नोटिस किया है कि इस प्रकार के लोगों को डायबिटीज आता है? क्या आपने नोटिस किया है कि आपने अगर डायबिटीज पॉपुलर लोगों को देखा है, हैव यू सीन सच काइंड ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज? मे बी इंडिया में, नेपाल में, आस पड़ोस देश में कहीं पे भी, कि लोग टॉपिक ला सकते हैं, खुद डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा कंपनी का सीईओ हो सकता है, बट वो लोग बहुत ज्यादा ऐसे लोग डायबिटीज बीमारी से ऑफिशियली सफर करते हैं। मतलब वो लोग मेडिसिन ही खाते रहते, इंसुलिन इंजेक्शन लेते रहते। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने लिखा है, ये आपने देखा है। सवाल, क्या आपने देखा है कि इस कैटेगरी ऑफ पीपल इस प्रकार का काम करते हैं, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता ही होता है, मींस दे हैव हाई बीपी प्रॉब्लम्स, उनको स्ट्रोक भी आ चुका है 2-3 बार,
उनको कोलेस्ट्रॉल इश्यूज भी है, मे बी वो लोग उल्टा फुल्टा नहीं खाते, खाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन रखते, बट हाई बीपी प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम से हमेशा 2-3 बार स्ट्रोक आ चुका है, सीढ़ी चढ़ नहीं पाते, हमेशा मतलब कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से स्ट्रोक का रिस्क बहुत रहता है। शायद आपने ये भी जरूर नोटिस किया होगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है सर। यस, इट मीन्स कि certain particular professions will induce certain particular problems. So if certain particular professions will induce certain particular problems, to prevent those problems or to come out of those problems, you need to have certain particular care for them. It means कुछ particular professions कुछ particular problems को उकसाते हैं, मतलब induce करते हैं। वो professions होते ही ऐसे हैं, वहाँ पे कार्यक्रम होता है ऐसा है कि ऑटोमेटिक आदमी, कोई भी वर्किंग प्रोफेशनल उस टाइप के प्रॉब्लम में एक्सपोज्ड है। स्ट्रेस रिलेटेड, देखिए स्ट्रेस कई प्रकार का होता है। मैंने काफी टाइम वो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल माइंड जब आपको पढ़ाया था, सबकॉन्शियस फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल ईटिंग, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस, कभी भी नहीं गया, वो हमेशा चल रहा है। आप खा रहे हो तो भी उस बारे में सोच रहे हो, आप बाथरूम जा रहे हो तो भी उस बारे में सोच रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो भी उस बारे में सोच रहे हो, फैमिली के साथ आउटिंग में गए हो तो भी उस बारे में सोच रहे हो, कोई भी कार्यक्रम कर रहे हैं, नींद में सोने से पहले भी सोच रहे हो, नींद से उठ के भी सोच रहे हो। उसको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस मतलब एंट्री हुआ बट एग्जिट भी हो गया, मे बी 1 दिन में, 2 दिन में, आधा दिन में, वो एक्यूट स्ट्रेस है। क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब वो आया लेकिन वो आके रह गया, वो स्ट्रेस, आप उस स्ट्रेस को लेके घूम रहे, एवरी एक्टिविटी आप कर रहे हो उस स्ट्रेस को लेके कर रहे, मींस वो चीज आपके ब्रेन के अंदर हिट होके बैठा है, मींस वो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्लांट होके बैठा है। जब कोई भी एक चीज सबकॉन्शियस माइंड में ज्यादा इम्प्लांट होके बैठता है, वो सबकॉन्शियस माइंड को ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड, आपने मेरे क्लासेस तो सुनी, तो सबकॉन्शियस माइंड हाइपर एक्टिव होने की वजह से वो नेगेटिव सिग्नल्स, नेगेटिव नर्व सिग्नल्स पास करते हैं, राइट? आर यू नॉट गेटिंग साउंड? मनोज सर, क्या आप साउंड सुन पा रहे हैं? साउंड इज ओके, साउंड इज ओके। ओके ना मनोज सर? ओके, आई थिंक प्लीज आप लोग अपना नेटवर्क चेक कीजिए, किसी का नेटवर्क खराब हो सकता है, इसके वजह से शायद आपको साउंड नहीं मिल रहा है। आ रहा है साउंड? ओके, यस, प्लीज अपना नेटवर्क चेक कीजिए काइंडली डियर लीडर्स, ऐसे मत लिख दीजिए क्योंकि फिर अचानक आप डिस्टर्बेंस, राइट? सो इट मींस अगर कोई एक क्रॉनिक स्ट्रेस मतलब सबकॉन्शियस माइंड में आके बैठ गया, तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं। नेगेटिव सिग्नल्स मींस न्यूरोलॉजी, नर्व्स, जिसको हिंदी में हम नाड़ी बोलते हैं, वो नेगेटिव सिग्नल्स भेजते हैं, बिकॉज नेगेटिव बैठा हुआ है तो नेगेटिव सिग्नल भेजेगा, पॉजिटिव बैठा हुआ तो पॉजिटिव सिग्नल भेजेगा। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टिमुलस इज टू रिस्पॉन्स। एक होता है स्टिमुलस, ऑपोजिट साइड से आता है रिस्पॉन्स। तो अगर स्टिमुलस इस प्रकार का हो कि उसका रिस्पॉन्स इमीडिएटली दे के निपटा दिया जा सकता है, एक दिन में निपटा दिया जा सकता है, उसको बोलते हैं क्रॉनिक एक्यूट स्ट्रेस। मतलब स्टिमुलस आया, मे बी स्टिमुलस भयंकर था, खतरनाक था, बहुत तगड़ा था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो आया, लेकिन वो स्टिमुलस था ही उस प्रकार का, आप उसका वो बहुत खतरनाक स्टिमुलस तो मत देखिए, बट वो स्टिमुलस था एक्यूट, आया और चला भी गया, 1 घंटे में या 1 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में, उससे ज्यादा नहीं रहा, बिकॉज वो एक्टिविटी वहां पे क्लोज हो गई, वो ड्यूटी वहां पे फिनिश्ड हो गई, वो स्टोरी, वो चैप्टर वहां पे क्लोज हो गया, उसको बोलते हैं एक्यूट स्ट्रेस। और दूसरा होता है क्रॉनिक स्ट्रेस, जो स्टिमुलस शायद बहुत खतरनाक नहीं है, वो स्टिमुलस ओके ओके सा है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस नहीं है, ओके ओके सा स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस आके रह जाएगा आपके साथ, क्योंकि जिस एक्टिविटी रिलेटेड स्ट्रेस है, जो काम रिलेटेड स्ट्रेस है, वो 1 हफ्ते में निपटने वाला चीज नहीं, वो 1 साल, 2 साल, 5 साल चलता ही रहेगा, आपके रोज के कार्यक्रम, रोज की जिंदगी में वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इट मीन्स व्हाट? इसको हम बोलते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस। इस काइंड का क्रॉनिक स्ट्रेस तो वो रह जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में और हमारे लिए नेगेटिव न्यूरो सिग्नल्स भेजते हैं। इट मीन्स नेगेटिव न्यूरो सिग्नल्स का मतलब है समथिंग व्हिच विल कॉज नेगेटिव एक्टिविटी इन आवर फिजियोलॉजी,
into our organs. नेगेटिव एक्टिविटी, तो आप बोलेंगे सर नेगेटिव एक्टिविटी मतलब हर कोई ऑर्गन हमारे बॉडी का रिएक्ट करता है ना, ब्रेन की वजह से करता है। ब्रेन अगर पैंक्रियास को बोलता है फटाफट अपना ड्यूटी शुरू करो इंसुलिन प्रोडक्शन का, क्योंकि बॉडी में एक्सेसिव ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट बाहर से आया है, ब्रेन बोल रहे पैंक्रियास को फटाफट अपनी एक्टिविटी शुरू करो। इमीडिएटली पैंक्रियास को सिग्नल भेजेगा, किसके द्वारा सिग्नल भेजेगा? आप बहुत टाइम मेरे क्लासेस में सुन चुके, नर्व्स के द्वारा। द नर्व्स विल बी सेंडिंग द सिग्नल फ्रॉम द ब्रेन टू द पैंक्रियास। पैंक्रियास ऑटोमेटिकली इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा, इंसुलिन अपना एक्टिविटी करेगा, ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन में आएगा। लेकिन अगर ब्रेन से जो न्यूरो सिग्नल्स निकल रहे हैं, वो ब्रेन के न्यूरो सिग्नल्स ही कुछ नेगेटिव मोड में निकल रहे हैं, इम्प्रॉपर निकल रहे हैं, जैसा निकलना चाहिए वैसा नहीं निकल रहे हैं। दैट मीन्स पैंक्रियास जो एक्टिविटी करेगा, वो एक्टिविटी वैसा ही करेगा जैसे उसके बिग बॉस, मतलब ब्रेन में बिग बॉस इसको बोलते हैं, हेड ऑफिस ने जैसा बोला ये ब्रांच ऑफिस वैसा ही करेगा पैंक्रियास। इट मीन्स व्हाट? ब्रेन ने पैंक्रियास ने जो एक्टिविटी किया इंसुलिन बनाने का, जिस प्रकार का एक्टिविटी किया, अच्छा तरीके से किया, बुरा तरीके से किया, उल्टा तरीके से किया, कम तरीके से किया, ज्यादा तरीके से किया, समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज ब्रेन इंड्यूस्ड, इट इज द ब्रेन इंड्यूस्ड। So if the brain is passing over certain signals, those which signals are actually not perfect or not correct or not productive, the pancreas will be unproductive or will be malproductive. मतलब एक होता है unproductive मतलब कम productive, और malproductive उल्टा काम कर रहे हैं और सही से काम नहीं कर रहे। एक होता है काम ही नहीं कर रहे, एक होता है गलत से काम कर रहे हैं। दोनों ही बॉडी के लिए हार्मफुल है। इट मीन्स अब आप बोलोगे सर ब्रेन क्यों ये बदमाशी कर रहा है, ब्रेन क्यों ये गलत सिग्नल भेज रहा है? ब्रेन जानबूझ के गलत सिग्नल नहीं भेज रहा दोस्तों, ब्रेन जानबूझ के गलत सिग्नल को नहीं भेज रहा है, क्योंकि ब्रेन के अंदर जो क्रॉनिक स्ट्रेस बैठा हुआ है और वो हमारा हाइंड ब्रेन मतलब बैक ऑफ द ब्रेन, हाइंड ब्रेन सबकॉन्शियस ब्रेन को इस तरीके से एक्टिवेट कर रहा है ऑटोमेटिकली ही नेगेटिव मोड में, मतलब न्यूरो सिग्नल्स एक स्ट्रेस लेवल में बैठा हुआ है, स्ट्रेस। चलिए मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, एकदम मुझे जवाब दीजिएगा जो सच्चा है, मैं तो अपना जवाब दे दूंगा लास्ट में। आपको कोई इंपॉर्टेंट काम दिया गया, टास्क दिया गया, इंपॉर्टेंट टास्क, आप उसको रिलैक्सिंग वे में बेटर तरीके से कर सकते हो और बहुत स्ट्रेस लेके बेटर तरीके से कर सकते हो। जैसे आपको एक टारगेट दिया गया, आपको एक टास्क दिया गया, आप बहुत चिंता लेके वो काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हो या एकदम बिंदास दिमाग से बिंदास तरीके से ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। सोचिए यू हैव बीन गिवन अ टास्क, राइट, रिलैक्सिंग तरीके से, ओके, बाकी लोग आंसर दीजिए। मींस यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क और मे बी अ इंपॉर्टेंट जॉब, इंपॉर्टेंट ड्यूटी, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग, इंपॉर्टेंट टारगेट, इंपॉर्टेंट सेल्स। आप उसको बहुत चिंता दिमाग में लेके बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो या रिलैक्स्ड वे में बिना चिंता के अच्छे से कर सकते हो। कौन सा वाला आपको लगता है कि आपके लिए बेटर होगा? मैं तो रिलैक्स तरीके से कर सकता हूँ, मैं तो स्ट्रेस लेके नहीं काम कर सकता हूँ। इट मीन्स सिंपल वे है कि अगर हम स्ट्रेस लेके कोई एक्टिविटी को करेंगे, देखिए बाहर का भी कोई एक्टिविटी करेंगे, आपको किसी ने बहुत स्ट्रेस तरीके से बोला ये फाइल को पढ़ के ना इसका जिस्ट लिखो, आप फाइल को पढ़ोगे पढ़ने के लिए, क्योंकि ऊपर से इतना ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर, तो आप उसको ठीक से कर तो लोगे लेकिन ठीक से कर नहीं पाओगे। लेकिन अगर किसी ने ये बोला ये फाइल है, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के बढ़िया तरीके से समरी बनाओ, आप बढ़िया तरीके से पढ़ोगे, बढ़िया तरीके से समरी बनाओगे। इट मीन्स द प्रेशर मीन्स द स्ट्रेस इज एक्चुअली गोइंग टू affect the activity of the brain, and the activity of the brain will affect the activity of our organs, as simple as that. इसलिए देखिएगा कोई भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज में, बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट कंपनी, इन हिंदुस्तान के बड़े बड़े कंपनीज लीजिए, टाटा, रिलायंस, जिंदाल, विप्रो, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे कंपनीज में जॉब करते हैं अच्छे लेवल में। एवरी वीक उनका काउंसलिंग सेशन होता है सो दैट पीपल आर नॉट वर्किंग अंडर स्ट्रेस, ताकि लोग स्ट्रेस में ना काम करें, लोग एकदम मोटिवेटेडली काम करें, नॉट स्ट्रेस। स्ट्रेस एंड मोटिवेशन में बहुत फर्क है, स्ट्रेस्ड एंड मोटिवेशन में बहुत फर्क है, बिकॉज स्ट्रेस्ड will produce stressed signals in your body, motivated will produce motivated signals in your body. So in fact every organs will also work in a motivated way, organs will support your activity or else organs will defect your activity. याद कीजिएगा हमारा जो एक्टिविटीज होते हैं डेली लाइफ, अभी भी आप जो प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, आप प्रोग्राम के बाद में भी आज आपका एक ज्वाइनिंग है, कहीं पे कोई जाना है, कहीं पे कोई काम है, इट मीन्स यू आर हैविंग एक्टिविटी। अभी लॉकडाउन के टाइम तो एक्टिविटी बहुत बंद होकर बैठे हैं, लॉकडाउन से पहले लीजिए, लॉकडाउन के बाद भी लीजिए। जब हमारा एक्टिविटी है ना,
हमारा एक्टिविटी इज एक्चुअली सपोर्टेड बाय आवर ऑर्गन्स एंड सिस्टम. इफ आवर ऑर्गन्स एंड सिस्टम आर नॉट सपोर्टिंग अस, इट इज दैट मींस नॉट सपोर्टिंग द एक्टिविटी. आपका पैंक्रियास धजा पड़ा है, हार्ट में प्रॉब्लम है, लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, किडनी में डैमेज है, पेट में कुछ ऑलवेज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रॉब्लम है. That means your organs are not supporting your activity because they are damaged, they are defected. How they can good effective activity, they will also affect bad effective activities. It means very simple. एक बहुत simple understanding है. हम जो activity करते हैं, वो activity is actually output of our organs and system. And same way, हम जो activity करते हैं, कहीं ना कहीं वो activity is the input to our organs and system. देना लेना नहीं बोलते, give and take. मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको शायद ये पहली बार ये सुन रहे हैं. हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी इज एक्चुअली द आउटपुट ऑफ आवर ऑर्गन्स एंड सिस्टम. और हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो एक्टिविटी इज आल्सो इनपुट फॉर आवर ऑर्गन्स एंड सिस्टम. इफ यू आर गोइंग एंड वर्किंग आउट, हैविंग गुड फिजिकल एक्सरसाइज, आपका ऑर्गन्स अच्छे हैं तभी आप कर पाओगे फिजिकल एक्सरसाइज. और अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करोगे तो ही आपका ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे. आर यू विथ मी? आए आपको समझ में? फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा आज मैं 1 घंटे जॉगिंग करूंगा, रोज 1 घंटे आके सुबह जॉगिंग करूंगा, आधा घंटा साइकिलिंग करूंगा. आपका ऑर्गन्स फिट एंड फाइन होंगे. आपका लिवर, किडनी, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, स्टमक, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, हार्मोन्स, न्यूरो, एंडो, सब कुछ अगर फिट एंड फाइन रहेगा तो ही आप 1 घंटे जॉगिंग, 1 घंटे साइकिलिंग कर पाएंगे. और अगर वो करेंगे तो ही आपके ऑर्गन्स फिट एंड फाइन रहेंगे. इट मीन्स द एक्टिविटी एंड ऑर्गन्स, दे आर लाइक अ म्यूचुअल. बाहर का एक्टिविटी और हमारा अंदर के ऑर्गन्स, दे आर म्यूचुअल. ये इसको सपोर्ट करता है, लेकिन ये भी बाहर का एक्टिविटी भी इसको सपोर्ट करना चाहिए. अक्सर प्रोफेशनल लाइफ में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में, डियर फ्रेंड्स, एक्टिविटीज, आवर प्रोफेशनल एक्टिविटीज, आवर कमर्शियल एक्टिविटीज अराउंड अस आर एक्चुअली नॉट सपोर्टिंग आवर ऑर्गन्स. दिस इज द मेजर पैंडेमिक इन इंडिया. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पैंडेमिक यही है दोस्तों. लोग कोरोना पैंडेमिक बोलते हैं, वो तो अभी अभी आया है. तो बाकी बीमारी पहले से कैसे आया? Because it is called the activity-induced diseases. One more time, it's called the activity, मतलब work-related. Activity-induced diseases. Because your organs will induce your activity and your activities will induce the working of your organs. So, जब मैंने ये सवाल आपको पूछा कि आपने देखा बड़े-बड़े लेवल में काम करने वाले का डायबिटीज और ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम ऐसे होता है, आपने बोला यस. इसका मतलब मेरा सवाल यही था, उनका एक्टिविटी मीन्स उनका प्रोफेशन, उनका प्रोफेशनल वर्किंग, उनका कमर्शियलाइजेशन मीन्स उसका आउटसाइड वर्ल्ड. ये इनसाइड वर्ल्ड है और ये आउटसाइड वर्ल्ड है. ऐसा सोचिए, आउटसाइड द बॉडी जो भी है, ये लैपटॉप के सामने बैठे हो, ये भी आउटसाइड वर्ल्ड है. आपके सामने भी एक जो मोबाइल है, वो भी आपका आउटसाइड वर्ल्ड है. इट मीन्स द आउटसाइड वर्ल्ड इज अफेक्टिंग द इनसाइड वर्ल्ड. दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एक्टिविटी इंड्यूस्ड डिसऑर्डर्स और एक्टिविटी इंड्यूस्ड डिजीजेस. ये चीज को हमेशा याद रखिएगा. This is a very critical and a technical point. आज इसको मैं काफी टाइम क्या बोलता हूँ पता है? मैं इसको, ये कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी नहीं है, I made this terminology. इसको काफी टाइम बोलते हैं commercialized diseases. One more time, commercialized diseases, because जो एक commercialization की वजह से वो diseases ज्यादा हुए हैं, उसको बोलते हैं commercialized diseases. तो स्ट्रेस के साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ऑर्गन डैमेज का रिलेशन कहाँ से आया? एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग लीजिए. एक आदमी जब ऑल द टाइम स्ट्रेस में है तो उसका ह्यूज डैमेजेस बॉडी में हो रहे हैं. रिपेयर करने वाला है विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स. एक शब्द में आहार, मतलब न्यूट्रिशन. वन मोर टाइम, एक आदमी जब ह्यूज स्ट्रेस में है, 24/7 क्रॉनिक स्ट्रेस में, ही इज हैविंग अ पैंडेमिक डैमेजेस इन द बॉडी, जो बाहर से नहीं दिख रहा है. मैक्सिमम नॉन मेडिकल पीपल या कॉमन मैन को नहीं समझ में आता, लेकिन हो रहा है अंदर में. सिम्टम्स दिखाते कभी कभी, लेकिन लोग उसको नहीं समझ पाते. This is the lack of health education in India. This is a very big problem. And Orients, we all in Orients together यही मिशन और विजन लेके चल रहे. सबसे पहले लोगों को हम हेल्थ एजुकेशन देंगे ना, लोग ऑटोमेटिक हेल्थ समझने के बाद Orients का हेल्थ को जरूर अपनाएंगे. So, बहुत सिंपल अंडरस्टैंडिंग में, the pandemic, इसको कमर्शियलाइज्ड डिजीज, मतलब एक इंसान पैंडेमिक स्ट्रेस में, मतलब उसके पास बॉडी के अंदर पैंडेमिक ऑर्गन डैमेजेस हो रहे हैं. He needs a repair. He needs a support. रिपेयर, जो भी बोल सकते हैं. वो रिपेयर सपोर्ट होता है जो मैंने चीजें बोला, जिसको बोलते हैं आहार या न्यूट्रिशन. द थिंग इज दैट वो न्यूट्रिशन के तरफ, देखिए न्यूट्रिशन के तरफ वो नहीं जा रहा है, स्ट्रेस उसको हमेशा अपने तरफ लेके जा रहा है. ऐसा सोचिए, ये स्ट्रेस है, ये न्यूट्रिशन है.
वो स्ट्रेस की तरफ हमेशा खींचे चला जा रहा है और वो न्यूट्रिशन की तरफ देख भी नहीं रहा है, न्यूट्रिशन की तरफ जा भी नहीं रहा है, उसका दिमाग न्यूट्रिशन की तरफ खींच नहीं रहा है, हमेशा स्ट्रेस की तरफ वो खींचे चला जा रहा है. व्हाट विल हैपन? द स्ट्रेस इज पुलिंग हिम फर्दर इनसाइड and he's going further out from the nutrition. This is the pandemic, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली ही उसके डिजीज ज्यादा इंक्रीज होते हैं. आज मैं आपको कुछ एक पॉइंट बताने वाला हूँ जो फर्स्ट टाइम मैंने बोला है और मैं जानता हूँ मनोज सर भी है एंड मनोज सर विल आल्सो गिव मेनी OBMs इस थीम के ऊपर. मनोज सर विल डेफिनेटली डिस्कस आल्सो, बट इट्स अ वेरी न्यू थीम जो आप पहली बार मेरे से सुन रहे हैं. लोग काफी टाइम बोलते हैं कि न्यूट्रिशन व न्यूट्रोसेटिकल व फूड सप्लीमेंट जो भी आप शब्द बोलिए, इट इज फॉर प्रिवेंशन. लोग हमेशा बोलते हो प्रिवेंशन के लिए. मैं फिर से बोलूं, मैं फर्स्ट टाइम ये बात को बोल रहा हूँ. मैक्सिमम लोग पर्टिकुलरली हिंदुस्तान में और नेपाल में, आस पड़ोस में पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसको बोलते हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस, मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि न्यूट्रिशन या न्यूट्रोसेटिकल मतलब प्रिवेंशन के लिए, यू नो प्रिवेंशन, राइट, बीमारी से दूर रहने के लिए. बीमार होंगे तो खाएंगे, बीमार होंगे तो खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे, क्यों जरूरत है खाने का. That is the thinking mindset of people. उतना गलत माइंडसेट नहीं, बट उसको थोड़ा सा सही करते. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह गलत है, थोड़ा सा सही करते हैं. चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आप मुझे चैट में आंसर लिखेंगे. कोरोना टाइम है, इसको बोलते हैं कोरोना ईयर. हमेशा होता है ना, चाइनीज ईयर में नहीं आता, पिग ईयर, स्नेक ईयर, रैबिट ईयर, सुना होगा. वो चाइनीज ईयर में बोलते हैं ना पिग ईयर, इस साल क्या है पिग ईयर, रैबिट ईयर, स्नेक ईयर, डियर ईयर, टाइगर ईयर, कैसा बोलते हैं चाइनीज ईयर में. तो ये ईयर हो गया दुनिया के लिए कोरोना ईयर. अभी इंडिया के लिए तो ज्यादा कोरोना ईयर हो चुका है. तो मुझे एक बात बताइए, ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक टाइम आप में से कितने लोग सैनिटाइजर, जैसे देखिए मेरे पास ये सैनिटाइजर है, इसको सैनिटाइजर बोलते हैं, राइट. आप में से कितने लोग ऐसा सैनिटाइजर, चाहे छिक वाला हो या डायरेक्टली डालने वाला हो, आप में से कितने लोग सैनिटाइजर और मास्क को अपने साथ रख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, मैं स्क्रीन में भी देख रहा हूँ बहुत लोग मास्क पहने. आप में से कितने लोग मास्क के साथ, मास्क को हमेशा साथ रख रहे हैं और सैनिटाइजर को रख रहे हैं, या तो डेटॉल हैंड वॉश कहीं पे जाके हाथ धो रहे हैं? तो मेरा सवाल ये था कि आप में से कितने लोग मास्क हमेशा अपने साथ रख रहे हैं और हाथ धोने का कोई ना कोई उपाय हमेशा अपने साथ रख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग? जो भी रख रहे हैं चैट लिखे, आलसी मत बने, फटाफट लिखिए, यस मैंने रखा, यस मैंने नहीं रखा. हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली हैविंग मास्क विथ यू ऑल द टाइम? कभी पहनते, ऑफिस के अंदर नहीं पहन रहे, नो प्रॉब्लम, बाहर पहन रहे, और हैंड सैनिटाइजर या हैंड वॉश सम सोर्सेस रख रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? मैं कुछ प्रूफ करना चाहता हूं, दैट्स व्हाई आप लिखिए. So I think lot of people only use masks. Me sir, using both hand sanitizer and masks. Yes. मैं बाहर ज्यादा घूमता हूँ बोल के मैं सैनिटाइजर, घर के अंदर जरूरत नहीं होता, बट आसपास दुकान में जाओ तो आप मास्क पहन के जाओ, घर आके हाथ धो लो. इट मीन्स हाथ को वॉश करना प्रॉपरली और मुंह को मास्क लगाना, ये दोनों ऑलवेज रिक्वायर्ड, आप लोग सब लोग मानते हैं, राइट. एवरीबॉडी इज नाउ कीपिंग दैट इन हैंड. तो अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ फिर से. थैंक यू ऑल, आपने सबने इंटरेक्ट करके आंसर दिया. इस अंडरस्टैंडिंग को लीजिएगा, ये बहुत ही क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग है. मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसके ऊपर कुछ डालूंगा एंड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डालूंगा जो कॉमनली कोई समझ जाए. और आपने मुझे, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, कल भी मुझे बोला था कुछ लोगों ने, सर प्लीज हिंदी में भी टेलीग्राम पोस्ट में डालिए. मैं इंग्लिश को लिखूंगा, हिंदी में भी उसको लिखूंगा ताकि लोग इजिली समझ पाए. आई डू अंडरस्टैंड, मैं डेफिनेटली इसको करूंगा. सो अब एक चीज को टेलीग्राम चैनल का नहीं, मेरा नाम लिखेंगे आपको मिल जाएगा. कोई लिंक शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा. आप में से कोई भी लीडर्स जिसके पास मेरा चैनल का लिंक है, वरना मुझे मोबाइल से खोल कर देना पड़ेगा. इस लैपटॉप से मैं खोल नहीं पा रहा हूँ, फिर मुझे लॉग इन करना पड़ता है. काइंडली मेरा कोई भी लीडर्स अगर टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे डाल सकते हैं तो प्लीज डाल दीजिए. इफ समबडी इज नॉट सब्सक्राइब, यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आते हैं. अब सब लोग मास्क लगाते हैं, सब लोग, हम सब लोग, और हैंड वॉश के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं हमेशा, जैसे सैनिटाइजर हो, हैंड वॉश हो, एनीथिंग. हम ये मास्क को और सैनिटाइजर को क्यों लगा रहे? मैं आपको बोल दे रहा हूँ हम लोग क्यों लगा रहे. क्योंकि हम लोग कोरोना से बचने के लिए लगा रहे. करेक्ट. मीन्स हम लोग सोच रहे हैं हैंड सैनिटाइजर और मास्क लगाएंगे तो कोरोना से हम बच जाएंगे, मतलब कोरोना आएगा नहीं. अगर हाथ में आया तो कोरोना से बचने के लिए हाथ धो लिया और मास्क भी पहन लिया. तो एक सवाल मैं सोचते रह रहा हूँ पूरा टाइम. हिंदुस्तान में करोड़ों लोग मास्क पहन रहे, कई सौ पहन रहे, अगर रोड में जा रहे हैं. नेपाल में भी कई करोड़ लोग पहन रहे हैं. मैक्सिमम यहाँ पे हिंदुस्तान और नेपाल से लोग ज्यादा है, बांग्लादेश में भी है, आस पड़ोस के देश में भी, दुनिया भर कहीं पे भी है.
बट पर्टिकुलर हमारे देशों का बात करूं क्योंकि हमारा थिंकिंग पैटर्न थोड़ा अलग होता है। ये जो हम लोग मास्क पहन रहे हैं, मास्क, हाथ को हमेशा धोने के ऊपर फोकस रख रहे हैं, हमें क्या पता है कि वी आर प्रिवेंशन, क्या बोल रहे हैं इसको, प्रिवेंशन, ये तो बोलते हैं ना दोस्तों कि हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रिवेंशन कर रहे हैं। दोस्तों मुझे तो नहीं लगता है कि सिर्फ हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। अगर मैं आपको रियली में बोलूं दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि सिर्फ हम प्रिवेंशन कर रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम ये क्योर ट्रीटमेंट का भी एक स्टेप कर रहे हैं। बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी, prevention is also a major part of any treatment. One more time. Prevention is also a major part of any treatment. It means prevention is also a part of treatment. Prevention पूरी तरह treatment नहीं है, like prevention is also a part of treatment. अब सवाल को ध्यान से सुनिए, ये हैंड वॉश है, माने सैनिटाइजर है। हमने लिफ्ट में उठे, बाहर किसी से हैंडशेक किया, कुछ सामान पकड़ना ही होता है, घर में तो सब मिलेगा नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने सैनिटाइजर डाला, हाथ को ऐसा धोया, मैंने हाथ को ऐसा सैनिटाइज किया। इसका एक ही मतलब है कि हमारा माइंड में ये चल रहा है, मैंने जिससे हाथ मिलाया, जो मैंने कागज पकड़ा, जो मैंने खाना पकड़ा, जो मैंने गाड़ी का दरवाजा पकड़ा, बाजार पकड़ा, बॉटल पकड़ा, कुछ भी जो मैंने चीजें पकड़े, उसमें कोरोना था, उसमें कोरोना वायरस था, और कोरोना वायरस मेरे हाथ में है। ये सैनिटाइजर मैंने डाला, ऐसा ऐसा किया, इसके अंदर डिसइंफेक्टेंट है, इसने कोरोना को यहाँ पे मार दिया, ताकि ये कोरोना हाथ से हमारे लंग्स तक घुस के हमें ना मार दे। इसलिए हम सैनिटाइजर रखते हैं। वन मोर टाइम, मतलब एक ही है, हमने कोई बाहर का चीज हुआ, किसी को हैंडशेक किया, लिफ्ट को पकड़ा, लिफ्ट का स्विच भी दबा रहे, बाहर ऑटो पकड़ा, रिक्शा पकड़ा, टैक्सी पकड़ा, अपना भी गाड़ी पकड़ा, कुछ भी पकड़ा, बट हमें क्या फील हो रहा है, वहां पे उस इंसान के पास या उस सामान के पास कोरोना है, और उस कोरोना मेरे हाथ में आया है, और उस कोरोना वायरस को मैं सैनिटाइजर लगा के यहाँ पे मार देता हूँ, ताकि वो मेरे मुंह तक, नाक तक, मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम जाके, मेरे लंग्स के अंदर जाके मुझे मारना दे। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो हमने प्रोसेस किया, सैनिटाइजर लगाया, वॉश किया, कोरोना को यहाँ पे खत्म कर दिया, क्या हमने सिर्फ प्रिवेंशन किया या उसके साथ साथ ट्रीटमेंट भी किया? आपको क्या लगता है, सिर्फ हमने प्रिवेंशन किया या उसके साथ साथ हमने ट्रीटमेंट भी किया? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? डिड वी जस्ट डू प्रिवेंशन ये सैनिटाइजर से, या हमने ट्रीटमेंट भी किया, कोरोना को यहाँ पे मार भी दिया? कौन सा? क्योंकि वरना कोरोना मुंह के अंदर घुस के हमारा लंग्स को मार देगा। क्या फील होता है आपको? ओनली प्रिवेंशन किया, प्रोटेक्शन किया, या ट्रीटमेंट भी किया? सो दोस्तों, यस, प्रिवेंशन किया, और बाकी क्या क्या लिख रहे कौन? मुझे तो लगता है कि हमने ट्रीटमेंट किया, मैंने प्रिवेंशन कोई ट्रीटमेंट हो गया, ओनली प्रिवेंशन। ओके, जो आपका राय आप लिख सकते, बाद में मेरा ड्यूटी एक्सप्लेन करना। ओनली प्रिवेंशन। दोस्तों फिर से इस एग्जाम्पल को आते, ये सैनिटाइजर लगा है आपने हाथ में, कोरोना था, आपको लग रहा है कोरोना था या शायद था, आपने इसको लगाया, इस डिसइंफेक्टेंट ने क्या किया, यहाँ पे कोरोना को किल कर दिया, इसलिए तो लगा है। इट मीन्स यू आर स्टॉपिंग द कोरोना टू एक्चुअली एंटर योर लंग्स। इट मीन्स यू आर किलिंग द कोरोना हियर। दिस इज अ ट्रीटमेंट। ये जो प्रिवेंशन आपने किया ना, ये एक पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। मतलब ट्रीटमेंट मतलब ये सिर्फ नहीं कि कोरोना लंग्स में घुस गया तो वेंटिलेटर के अंदर लगा के ऐसे करके ट्रीटमेंट हो रहे, सिर्फ उसको ट्रीटमेंट नहीं बोलते, ये भी तो ट्रीटमेंट है। आपने कोरोना को यहाँ पे तो खत्म किया, मास्क लगाया, मतलब कोरोना यहाँ तक भी आया तो मास्क से अंदर न घुस पाए, वहां पे तो आपने उसको विनाश कर दिया। कोरोना को कोई लिविंग सोर्स नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, उसको कोई लिविंग सोर्स, ह्यूमन लिविंग सोर्स चाहिए ना, मतलब मर जाएगा। इसका मतलब है कि एक्चुअली जो सैनिटाइजर और मास्क और हैंड वॉश से हम सोच रहे, वी आर प्रिवेंटिंग, इट इज जस्ट नॉट प्रिवेंशन, इट इज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू किक आउट द कोरोना फ्रॉम आवर कंट्रीज। इट मीन्स prevention is actually a mode, a way of treatment. It's a part of treatment. सैनिटाइजर लगाना मतलब सिर्फ कोरोना को प्रिवेंट करना नहीं है, आप सैनिटाइजर लगा के या फिर कोरोना को किल कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग अ ट्रीटमेंट। इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। सिर्फ वेंटिलेटर लगा के हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ वो मेडिसिन पैरासिटामोल खाना है कोरोना से ट्रीटमेंट नहीं। यहाँ पे उसको मार देना, और यहाँ पे ही उसको मार देना ताकि मास्क के अंदर तक ना घुसे, यहाँ पे मर जाएगा, उसको कुछ नहीं मिला।
It means this is also a treatment. Every proper prevention is actually a part of treatment. लोग यही चीज को नहीं समझ पाते. लोग ये सोचते right, primarily treatment, correct, it is a primary treatment, it is a part of treatment, it's a mode of treatment, it's a theme of treatment. This is what people in most of our countries, people are missing this to understand. लोग सोचते हैं न्यूट्रोसिटिकल या फूड सप्लीमेंट मैं तब खाऊंगा जब बीमार पड़ूंगा. इट मीन्स मैं अभी क्यों खाऊं, मेरा तो हार्ट ठीक है. मैं अभी क्यों खाऊं, मेरा तो हार्ट ठीक है. आज आपको एक थीम दे दिया, किस थीम से आप प्रोफेशनल लोगों को भी हमारा न्यूट्रोसिटिकल खिला सकते हैं, क्यों वो हमारा न्यूट्रोसिटिकल खाएंगे. रिमेंबर वन थिंग, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बी हेल्प्ड. वन मोर टाइम, people, all of us, any of us, people don't like to be sold, they like to be helped, right? They don't like to be sold, they like to be helped, means helping, right? उनको मदद पसंद है, बेचना पसंद है. किसी को भी पसंद है आप उसको कुछ बेचो. आप एक डायबिटिक, आप एक हाई प्रोफेशनल आदमी, उसको बोलोगे ये लो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं लेगा. उसको लगेगा कि आप बेच रहे हो. लेकिन अगर उसको आप समझा सकते हो वो हाई प्रोफेशनल आदमी को डायबिटीज क्यों हो रहा है, बीपी क्यों हो रहा है या क्यों होने वाला है, उसके दिमाग का बत्ती टिंग करके जलेगा. हाँ, बात तो सही है. इट मीन्स you have to consult people, you don't have to sell people. People will buy themselves. Always remember कीजिए, wellness industry में अगर जीतना है तो you don't have to sell people, you have to consult people. They will buy your product, they will buy your wellness solution. It means professional peoples को अगर मास में ये समझा पाए हम लोग कि actually taking D-lipo for the heart, D-lipo heart mainly focused on the heart but for the whole body is very good. D-lipo लिया, हार्ट को प्रिवेंट किया, हार्ट डिजीजेस को प्रिवेंट किया, मतलब एक्चुअली हार्ट डिजीजेस को ट्रीटमेंट भी किया. एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमारा ये हार्ट है पंपिंग कर रहे हैं, हार्ट का काम है पंपिंग करना, एक्टिविटी करना, पंपिंग करना, एक्टिविटी करना, अच्छे से रहना, ये हार्ट का हमारा काम है. टू मेक आवर होल बॉडी अलाइव, दिस इज द एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. सो हार्ट चल रहा है अकेला और बॉडी के साथ सपोर्टिंग सिस्टम है. बट हार्ट का प्रॉब्लम करने वाला क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, फास्ट फूड, अल्कोहल, निकोटीन, टॉक्सिन्स, पोल्यूशन, इन्फेक्शन, एलर्जीज, बहुत सारा फैक्टर्स है. इट मींस एक्सटर्नल बहुत सारा फैक्टर्स है हार्ट को डैमेज करने वाला, और हार्ट इंटरनल है. सो इट मींस D-lipo खा रहे हैं, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम D-lipo को रोज खा रहे हैं, मतलब वो D-lipo खा रहे हैं मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको बाहर निकालने के लिए, जो हार्ट को प्रॉब्लम करने वाले बाहर जो है वो अंदर आके हार्ट को इफेक्ट ना कर पाए. इट मींस अगर कोई एक हाई स्ट्रेस में काम करने वाला आदमी D-lipo खाता है, इसका मतलब सिर्फ वो प्रिवेंशन नहीं कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं. बस बीमारी को ट्रीट इस एक्चुअली वो तो बोल रहे हैं हाँ इफेक्ट हो तो, लेकिन उसके हार्ट मैंने अभी भी उसके ऊपर है ना ब्लड प्रेशर का स्टैंप नहीं, हाई ब्लड प्रेशर का स्टैंप नहीं लगा है, डायबिटीज का स्टैंप मैंने स्टैंप नहीं हुआ है, बस स्टैंप होने के प्रोसेस में है. बात समझ गए, स्टैंप हुआ नहीं है, स्टैंप होने के प्रोसेस में है. मैंने स्टैंप अभी थोड़ा सा बाकी है, मे भी 1 साल 2 साल में स्टैंप लगेगा. बस स्टैंप ऐसा आ रहा है, धब्बा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, स्ट्रोक आ रहा है लगेगा, अभी तक लगा नहीं. लेकिन अगर यहाँ पे इस जगह में D-lipo एंटर हो गया, ये स्टैंप है और ये हार्ट है, ऐसा सोचिए, ये हार्ट है, ये स्टैंप है, इस जगह में D-lipo एंटर हो गया. अगर इस जगह में D-lipo एंटर हो गया तो ये स्टैंप को फाइट करने वाला D-lipo है. स्टैंप मतलब वो डिजीज को फाइट करने वाला D-lipo है. इसका मतलब डिजीज छूने से पहले उसको भगा देना, डिजीज छूने से पहले उसको आउट कर देना इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट. बस यही हमारे जनता को समझना, और आपका ड्यूटी है उनको ये समझाना. ऑटोमेटिक को समझ के हमारे प्रोडक्ट्स को जरूर लेंगे. आर यू विथ मी, आर यू गेटिंग मी?
are able to understand what I'm trying to mean. So it's very simple technique to understand, my dear friends. Prevention in a proper way is actually a part of the proper. It means every people working in high professional level, हम लोग including हम लोग जो हमेशा traveling stress में भागना दौड़ना करते थे, we are always moving around with our enemies. Enemies मतलब factors to damage the organ. उसको तो लाओ, तो दूरी दूरी nutraceutical product for this professional India, for this professional Nepal, for this commercialized world. That means जितना commercialization हो रहा है उतना ही commercialized diseases induced हो रहे हैं body में. So अगर commercialized diseases commercialization बाहर का induced होके अंदर का disease पैदा कर रहे, something अंदर आना चाहिए जिसके वजह से बाहर का चीज बाहर ही रहे, बस अंदर ना आए. बाहर का चीज को हम भगा नहीं सकते, लेकिन बाहर का चीज को अंदर आने से जरूर भगा सकते. या अंदर है तो भगा सकते, या अंदर आने से भगा सकते. इट मीन्स अगर एक कोई कंपनी का टॉप लेवल का सीईओ या कोई बहुत बड़ा मार्केटिंग है, बिजनेस हेड, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा लॉयर, बहुत बड़ा इंजीनियर जो बहुत स्ट्रेस में जीता है, बहुत स्ट्रेस में काम करता है, ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सर के ऊपर लेके घूमता है, अगर वो इंसान पैनाक्सिन से एंटीऑक्सीडेंट डेली को खा रहा है एवरीडे, इसका मतलब वो स्टैंप लगने से रोक रहा है अपने आप को. इसका मतलब उसका स्टैंप नहीं लगेगा, स्टैंप लगने से वो रोक रहा है. इट मीन्स उसको ये लग सकता है पहली बार, अरे मैं क्यों खा, अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी क्यों खा, अभी तो कुछ हुआ नहीं. लेकिन अगर वो खाएगा तो नहीं होगा, क्योंकि क्यों होगा वो चीज उसको समझाना है. रिमेंबर वन थिंग, आप उसी प्रोफेशनल आदमी को पूछिए, आप उसके साथ बैठिए, पहले उसको समझाइए, उसके बाद पूछिए, समझाइए. आपका काम के वजह से, ये कॉमर्शियलाइज्ड काम की वजह से ये डिजीजेस होते हैं, उसको समझाए. मैंने बहुत सारा मेडिकल एक्सप्लेनेशन दिया है, यूट्यूब में भी वीडियोस है, टेलीग्राम में भी है, देखते रहेंगे आप हमेशा, और भी ट्रेनिंग्स में मैं समझाते जाऊंगा. तो किसी भी इंसान को आपने वो प्रोफेशनल इंसान को आपने क्या किया, आपने उसको एक्सप्लेन किया, आपने उसको समझा, आपने उसको कंसल्ट किया, सेल नहीं किया. रिमेंबर, यू आर नॉट सेलिंग, यू आर कंसल्टिंग द पर्सन. What you consulted the person, that because of your profession and working and commercialization, क्या टाइप के डिजीजेस आपको हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं, या अभी तक नहीं हुआ है तो क्यों होने के प्रोसेस में है, और कितना टाइम में हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, होने के प्रोसेस में है. He will definitely understand. जब आप उसको ब्रेन पढ़ाएंगे, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, फ्रंटल ब्रेन, बैक ब्रेन, ब्रेन न्यूरोलॉजी का हमारा इंटरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन विद द ऑर्गन्स, उसके वजह से ऑर्गन्स का डैमेज, इस चीज को जब आप पढ़ा देंगे, हाँ वो तो समझ जाएगा ना, आधे घंटे में. पढ़ा लिखा आदमी, हाईली प्रोफेशनल आदमी समझ जाएगा. उस टाइम उसको ही सवाल दीजिए कि सर अभी अगर आप अगर कुछ ऐसा लेते हैं जो आपके हार्ट को ये एक्सटर्नल दुश्मनों से हमेशा बचा के रखेगा, तो क्या सर आप इसको प्रिवेंशन बोलते हैं या ट्रीटमेंट बोलते हैं? वो बोलेगा मैं इसको तो एक टाइप का ट्रीटमेंट ही बोलता हूँ. इट मीन्स प्रोफेशनल प्रिवेंशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रीटमेंट. ये सैनिटाइजर लेके हम प्रोफेशनल प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो अगर सैनिटाइजर लेके प्रोफेशनल प्रिवेंशन कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट बन जा रहा है, ये प्रोफेशनल प्रिवेंशन बन जा रहा है प्रोफेशनल ट्रीटमेंट, तो डी लिपो टोटल एंटीऑक्सीडेंट गार्लिक जिनसेंग 711 जूस क्यों प्रोफेशनल ट्रीटमेंट नहीं बनेगा प्रोफेशनल लोगों के लिए? जरूर बनेगा, बस हमें बनाना है. बनाने के लिए पहले उनके दिमाग में डालना है. रिमेंबर वन थिंग, स्टोरी टेल्स, फैक्ट सेल्स. वन मोर टाइम, रिमेंबर दिस वर्ड, स्टोरी टेल्स, फैक्ट सेल्स. इसका मतलब अगर आप फैक्ट बोलेंगे, जो लोग इस लेवल में बैठे ना उनको फैक्ट पसंद है, स्टोरी पसंद नहीं. इफ यू टेल पीपल फैक्ट, they will become factual. That means they will understand what is the truth, what is the need, and they will search for solution. That's the time you have Orient Nutraceutical as the solution. यही है main thing. It means आज का जो मेरा थीम था कि प्रोफेशनल कॉमर्शियलाइज्ड डिजीजेस को किस तरीके से ओरिएंट न्यूट्रास्यूटिकल रोल प्ले कर सकता है. ओरिएंट न्यूट्रास्यूटिकल प्ले वेरी मेजर रोल, अभी तक मेजर रोल प्ले करते आया है, एंड एवरीवन आल्सो विल हैव अ वेरी मेजर रोल उसके ऊपर प्ले करेगा. बट सबसे इंपॉर्टेंस है अवेयरनेस एंड एजुकेशन. मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ, वेलनेस इंडस्ट्री, हेल्थ केयर नेटवर्क. आप लोगों का क्या नाम मैंने दिया है? यू ऑल आर हेल्थ केयर लीडर्स. हेल्थ केयर नेटवर्क. आपका बिजनेस का नाम क्या है?
हेल्थ केयर नेटवर्क। आपका प्रोफेशन आप क्या करते हो? हेल्थ केयर लीडरशिप। और आपके बिजनेस का नाम क्या? हेल्थ केयर नेटवर्क। हेल्थ केयर नेटवर्क मतलब लोगों को हेल्थ का केयर अगर कराना है, प्रोडक्ट पहले नहीं, आपका एजुकेशन पहले, हेल्थ एजुकेशन पहले लोगों को दीजिए, लोग समझ जाएगा ना, लोग ऑटोमेटिक प्रोडक्ट पुल करेगा। डोंट पुश योर प्रोडक्ट, मेक पीपल पुल योर प्रोडक्ट। वन मोर टाइम, डोंट पुश योर प्रोडक्ट, मेक पीपल पुल योर प्रोडक्ट। That means automatically your solution will be going to the masses. आपका ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल मास में चला जाएगा, बिकॉज मास का जरूरत है, मास को जरूरत है, the mass needs it, just that they are not understanding why they need it, they are not understanding how they need it. आप अगर समझ पाए how they need it and why they need it, then definitely they will take it, definitely they will take it. So इसका मतलब है जो प्रोफेशन, आप खुद सोच सकते हैं आपके आस पड़ोस में कितने लोग प्रोफेशनल डिजीज से भुगत रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा स्ट्रेस में है तो प्रोफेशनल डिजीज होना ही होना है, प्रोफेशनल टाइप के प्रॉब्लम्स होना है, प्रोफेशनल लेवल प्रोफेशनली इंड्यूस्ड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होना है, उनको आप टारगेट कीजिए। प्रोडक्ट ले जाके टारगेट मत कीजिए, पहले अवेयरनेस कीजिए। जैसे आप अवेयरनेस करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, रिलेशन होगा, कनेक्शन होगा, ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का नीड होगा, एंड दैट टाइम ऑडियंस न्यूट्रोसिटिकल विल बी द सॉल्यूशन फॉर देम। सो इट मींस every profession of people have got every professional type of problems, and that means they need those solutions to not only prevent the problems, to actually treat the problems before they come. So अगर कोई, मैं बोला सैनिटाइजर यूज करे कोरोना भगाने के लिए, डिली को यूज करे हार्ट बीमारी को भगाने के लिए, सिर्फ अंदर का बीमारी को ऑलरेडी आ गया तो भगाने के लिए, जो एकदम पास में खड़ा है, एकदम पास में बाहर खड़ा है, उसको भी वहां से थोड़ा दूर भगाने के लिए। दिस इज एक्चुअली the theme of today's lecture, and यही थीम चलते जाएगा। ये मैं अलग अलग डिजीजेस के ऊपर आते जाऊंगा। मैं आपको कल रेयर डिजीजेस बताया था, आज मैं आपको न्यूट्रिशन, न्यूट्रोसिटिकल्स हमारा और रिलेटेड टू प्रोफेशन एंड वर्किंग के ऊपर, कल फिर वही रेयर के ऊपर आऊंगा, परसों फिर न्यूट्रोसिटिकल प्रोफेशन के ऊपर आऊंगा। आई विल ब्रिंग दिस टॉपिक्स बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नीड टू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट to make people understand the need of audience products. If you try to sell them, they will not buy your product. Never they will buy the product. But if we can make them understand the need of the product, they will themselves buy the product. You don't have to sell the product. आप सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेंगे। हम चाहते हैं, हमारा मिशन है, हम सबका, मेरा नहीं, हम सबका मिशन है कि ऑडियंस के प्रोडक्ट्स, मतलब ऑडियंस एज ए ब्रांड सबके लिए हेल्थ पॉइंट बन जाए। पूरा हिंदुस्तान, पूरा नेपाल में हर किसी के लिए ऑडियंस हेल्थ पॉइंट बन जाए, जहाँ पे वो अपना हेल्थ के लिए ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बन जाए। वो हम सबका इच्छा है। लोग तब people will make audience their health point when they will get a right point to make audience their health point. One more time, people, this everyone, ये सब लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। हम चाहते हैं करोड़ों लोग ऑडियंस को अपना हेल्थ पॉइंट बनाए। करोड़ों लोग ऑडियंस को तभी हेल्थ पॉइंट बनाएंगे जब उनको एक सही पॉइंट मिलेगा क्यों वो ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बनाना चाहिए। आपको अगर मैं बोलूं ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बनाइए सर, ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बनवाइए मैडम, आप ऑडियंस को जानते ही नहीं, आप बनाओगे? आप नहीं बनाओगे, आप बोलोगे क्या है क्या नहीं है पता नहीं है सर। तो अगर बोलूंगा आप अनजान है, ऑडियंस को भी नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते, प्रोडक्ट अच्छा है कि बुरा है नहीं जानते, कंपनी कैसा, रिसर्च कैसा, कुछ भी नहीं जानते, आपको बोला ऑडियंस को सर आप हेल्थ पॉइंट बना लीजिए, आप नहीं बनाओगे बिकॉज यू डोंट नो। बट अगर आपको एक सॉलिड, करेक्ट, लॉजिकल, फैक्चुअल, साइंटिफिक रीजन मिला, पॉइंट मिला, जिसके वजह से आपको समझ में आया मेरा हेल्थ पॉइंट ऑडियंस बनना चाहिए, तो आप जरूर ऑडियंस को अपना हेल्थ पॉइंट बनाएंगे। राइट? करेक्ट? आर यू विद मी? इट मीन्स वेरी सिंपल, हम चाहते हैं लोग ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बनाएं, लेकिन ऑडियंस को लोग हेल्थ पॉइंट तभी बनाएंगे when they will get a right point, a logical and real point to make audience the health point. तो ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बनाने के लिए मत भागिए। ऑडियंस हेल्थ पॉइंट क्यों बनेगा, उसके अंदर अगर हम लोग एजुकेशन को लेके स्प्रेड करेंगे तो लोग भागेंगे ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बनाने के लिए। आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा। बनाओ ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट, बनाओ ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट बनाने, यू डोंट हैव टू रन लाइक दिस। आपको अवेयरनेस स्प्रेड करना है, व्हाई ऑडियंस, why they need a health point. First of all, why they need a health point and why audience is the right health point. You make audience right health point मत बोलो। फिर से बोल रहा हूँ, हेल्थ पॉइंट मतलब सप्लीमेंट न्यूट्रोसिटिकल्स फॉर द हेल्थ, उसको मैं हेल्थ पॉइंट बोल रहा हूँ।
और ऑडियंस के न्यूट्रिशिटिकल मतलब ऑडियंस के सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रिशिटिकल्स, उसको मैंने ऑडियंस एज हेल्थ पॉइंट। पहले लोगों को ये समझना चाहिए उनको हेल्थ पॉइंट क्यों चाहिए, उसके बाद लोगों को ये समझना है ऑडियंस का हेल्थ पॉइंट ही क्यों चाहिए। उसके बाद किसी को बोलने का जरूरत नहीं होगा, आप ऑडियंस को हेल्थ पॉइंट लीजिए, help use audience, who recommend audience, you have biggest network maybe in the world that time, because हम पूरा दुनिया में फैल गए। It is actually the right sign सैनिटाइजर, तुम सोच रहे हो प्रिवेंशन कर रहे हो, बट ये प्रिवेंशन ट्रीटमेंट बोल, इस मतलब तुम यहाँ पे मार रहे हो, यहाँ पे मार रहे हो कोरोना को, ताकि तुम्हारे लंग्स को जाके ना मार दे। लेकिन कोरोना आया है इंडिया में 4-5 महीना 6 महीने हुआ लेट से, लेकिन जो डायबिटिक स्ट्रेस बाहर का, जो इंड्यूस स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फास्ट फूड, बैड हैबिट्स, इन्फेक्शन, पॉपुलेशन, एलर्जीज, जो जो चीजें बाहर की चीजें हैं जो लास्ट तुम्हारे लाइफ में 30 साल 40 साल से चल रहे, वो डेंजरस नहीं है क्या? हाँ डेंजरस है, वो डेंजरस है। तो यहाँ पे डेंजर कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे डेंजर कर रहा है, रहना है, ये डेंजर आने के बाद उसको आना है, डेंजर करना है, डेंजर हमारा बॉडी खत्म के बाद में डेंजर करना है, तो बाजू में खड़ा रहे ताकि अंदर ना आ जाए, इसलिए डी लिपो को अंदर डालना पड़ेगा, इसलिए एंटीऑक्सीडेंट को डाल professional people. This nutraceutical is not only a prevention. What is, है ना? फिर से सबके लिए है, यहाँ पे अराउंड 220 लोग थे, बट मैं चाहता हूँ कि 2000 लोगों तक जाए। हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स विल टेक इट, they will spread it. ये this is a theme, you need a theme to make a successful movie. So if your life with audience will be a successful movie, you need the right thing. The right thing will give you the actually the right attention of people, and automatically आपका काम बहुत आगे पहुंच जाएगा और आपका वो स्मूथली पहुंच जाएगा। Just मैं फिर से रिपीट करूंगा लास्ट में, we want to make millions of people in India choose audience as a health point, make them understand first why they need a health point. Health point मतलब nutraceutical supplements क्यों चाहिए और why audience is a very good health point for them or best health point for them. Let them choose because they will choose. Thank you so much. Pass over to Manoj sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत हेल्पफुल सेशन था। अभी सर बता रहे थे कि आपको पुश नहीं करना है, डिमांड ज्यादा करवाना है, मतलब अपना प्रोडक्ट्स जो है वो कैसे काम करता है मार्केट में, उसको सब हम बताते हैं। द फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब
मार्केट में जो लोग हैं उनको स्टोरी पसंद नहीं है, उनको फैक्ट्स पसंद है। तो हमें बताना है कि अपना प्रोडक्ट्स में क्या काम करता है, कैसा काम करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है ऑटोमेटिकली वो लोग को फैक्ट्स पता चलेगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे अपना प्रोडक्ट्स जो है वो लेके वो यूज़ करना शुरू करेंगे, व्हिच इज़ रियली वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और इसीलिए तो हम मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में इतना प्रोडक्ट ट्रेनिंग और सब कर रहे हैं ऑलरेडी डॉक्टर। तो आपको रोज़ इधर आके आपका टीम में बहुत सारे लोगों को आप इधर लेके आओ। ये एक्चुअली हमारा क्या है जैसे कि डॉक्टर बता रहे थे कि अपना भी फर्ज़ है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट पीपल जो है हम अपना क्या बताएँ, हम अपना ये सिंपली हम मार्केटिंग करके सब लोगों को एक जगह पे लाने का काम हम करते हैं, जैसे कि हम चारों ऑलरेडी कर रहे हैं। तो जी आई थिंक इट वाज़ अ रियली आज का प्रोग्राम थोड़ा बहुत सक्सेस निकला बिकॉज़ ऑफ द ग्रेट अटेंडेंस एंड वेरी इंपोर्टेंट चीज़ ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपना जो क्या बताऊँ मैं, अपना अ, नॉर्मली जो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी के बारे में बता रहे थे कि सौरभ भी बता रहे थे कि स्ट्रेस लेवल्स के वजह से बहुत स्ट्रेस लेवल जब ज्यादा होता है तो ये स्ट्रेस हार्मोन जो है ऑटोमेटिकली अपना बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा सिंथेसिस होता है। तो ऑटोमेटिकली अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है तो क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली उनका हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीजेस ऐसे हो सकता है। तो इसके लिए सर ने ऑलरेडी बताया था डी लिपो। डी लिपो इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट अपना वो जो कोलेस्ट्रॉल और अपना हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ है उसके लिए बहुत-बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और ये स्ट्रेस लेवल क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि हम बहुत आजकल का ऐसे ही पे कॉर्पोरेट में जो भी काम करता है उनको ऐसे ही पे करते हैं कि जो कम स्ट्रेस लेता है उसको कम सैलरी, जो ज़्यादा स्ट्रेस लेता है उसको ज़्यादा सैलरी मिलता है। तो वो जो टॉप में है आप समझ सकते हो कितना लोगों को कितना स्ट्रेस मिलता है। मेरा तो पूरा बाल अभी सफेद-सफेद हो रहा है, मैं अभी बाहर भी नहीं बोल सकता। तो ऐसा काम है। तो इट रियली हैपेंस हाँ। मैं बोल रहा हूँ कभी-कभी इतना स्ट्रेस होता है कि आप सोचो कि किसी को तोड़ दो, लेकिन कर नहीं सकते। आपको ऐसे ही बैठना तो आपको पूरा स्ट्रेस अंदर रहेगा। आप वोल्केनो जैसे हो अंदर से, लेकिन बाहर नहीं दिखा सकते। वो ऐसे स्ट्रेस बहुत सारे लोगों को होता है। आजकल लोगों को बहुत गुस्सा आता है, स्पेशली छोटे-छोटे बच्चों को भी गुस्सा आता है। मेरा एक छोटा है सेकंड ना इज़ 2 एंड हाफ इयर्स कुछ बोल दो इधर-उधर जाता है गुस्से में, पता नहीं क्या निकाल के कहाँ फेंक देगा। कभी-कभी आईपैड फेंक देता है, कभी-कभी एप्पल i7 फेंक देता है, ऐसे करता है वो भी। तो ये स्ट्रेस जो है वो कंट्रोल में रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक चीज बता के मैं अभी सेशन कंप्लीट करना चाहता हूँ। तो ये विटामिन डी जो है वो एक्चुअली क्या होता है नॉर्मली लेडीज लोगों जब वो प्रेग्नेंट रहते हैं तो उनका क्या होता है नॉर्मली प्रेग्नेंट के टाइम में वो बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है उनको कैल्शियम्स नहीं मिलते हैं। इसीलिए ही क्या करते हैं डॉक्टर्स जो है वो कैल्शियम रेकमेंड करते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम उनको कैल्शियम देने का वजह ये है कि आजकल सब कैल्शियम में विटामिन डी है, अपना कैल्शियम में भी विटामिन D3 है, क्योंकि वो जो हम खाएंगे तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली अपना कैल्शियम जो है वो ऑटोमेटिकली अपना बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली उसको क्या बताऊं मैं अब्सॉर्ब होना है, तो इसीलिए हमने उसको भी ऐड करके रखा है। तो वन सेकेंड ना ओके। तो ये लेना है। और बहुत सारे आजकल का डिफिशियंसी की वजह से बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं और ऐसे बताया जा रहा है कि 190 मिलियन पीपल इंडिया के पॉपुलेशन से 14.5% लोगों को डिफिशियंसी की वजह से ही बहुत सारे लोगों को डिजीज आ रहा है। मतलब है डायबिटीज हो सकता है किसी किसी डिफिशियंसी की वजह से। अगर वो आपका सोचो इंसुलिन हार्मोन सही तरह से प्रॉपर्ली सेक्रेट नहीं हो रहा है तो आपको हो सकता है। आपका आयोडीन ठीक नहीं है तो आपको थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो ठीक नहीं होगा तो आपको थायराइड हो सकता है। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी का मतलब है कि हम सही तरह से खाना नहीं खा रहे, नहीं उसका मतलब वो नहीं था। मतलब ये है कि आपका खाने में जो भी खा रहे हो आप क्या रोज आपके बॉडी में कुछ चाहिए क्या आप वो खा रहे हो, नहीं। अगर आप किसी भी एक चीज को मिस कर रहे हो तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और ऊपर से ये भी बताया जा रहा है कि मैं अभी मेरा पीपीटी शेयर नहीं करूंगा क्योंकि और दूसरा दिन हम वहाँ 6 बजे का प्रोग्राम यूज़ कर लेंगे। तो मैं बैक टू बैक यहाँ रेडी भी कर रहा था। तो बहुत सारे लोग एनीमिक हैं मतलब उनका हीमोग्लोबिन लेवल अगर आप देखते हो तो बहुत सारे लेडीज का एनीमिक रहते हैं क्योंकि वो आयरन कंटेंट का नहीं लेते हैं। और विटामिन ए और ऊपर से अगर हम देखते हैं तो क्या है अपना विटामिन B12 का डिफिशियंसी और आयोडीन का डिफिशियंसी। विटामिन ए
विटामिन बी, आयोडीन और हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मतलब है आयरन कंटेंट आप नहीं ले रहे हो। इसके वजह से ये 50 टू 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन में बच्चों को और लेडीज को, बहुत सारे लोगों को बीमारी आ रहे हैं करके बोल रहे हैं। सो इट शुड बी रियली टेकन केयर ऑफ। और ऊपर से आपको और एक स्टैटिस्टिक्स भी मैं बोलना चाहता हूँ। वो क्या था? अभी तो आपको तो पता है सब जगह में अभी नेशनल प्रोग्राम्स चल रहा है कि आप अनीमिक को सही तरह से कर दे। पोलियो, पहले पोलियो तो बड़ा डिजीज था। बहुत सारे लोग पोलियो के, एक ड्रॉप पोलियो नहीं डाला इसकी वजह से किसी का चल नहीं पा रहे। तो ऐसे बहुत सारे कैंप्स, नेशनल कैंप चल रहे हैं। और कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में ये कुछ नेशनल स्कीम्स था। मतलब क्यों? अब लोग बोलते, बच्चे जो रोड पे खेलते थे वो बोलते थे आप स्कूल आ जाओ, तो बच्चे बोलते हैं खाने के लिए खाना नहीं है, स्कूल में जाके कैसे पढ़ेंगे हम? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ओके आपको खाना दे देंगे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और लंच भी देते थे। और उन्होंने बोला अरे खाना तो अच्छा है लेकिन उतना वो एनर्जी नहीं मिल रहा है, क्या खाना दे रहे हो? उसे अंडा भी देना शुरू किया। कुछ स्कूल्स में अंडा देते हैं, वहां देते हैं नॉर्थ में, आई एम नॉट श्योर। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी एक बच्चे को 2 अंडे देते हैं खाने के लिए, प्रोटीन है। तो नेशनल जो प्रोटीन कैंप है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मिड मील डे, मिड मील डे और मॉर्निंग मील डे ये सभी कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि न्यूट्रिशन 15% मॉल न्यूट्रिशन है। अगर हम 15% का लोग जो है, हम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बात करते हैं कभी भी, अब 15% का लोग निकलते हैं तो उसका मतलब हुआ ऑलमोस्ट 19 करोड़ पीपल। कितना? 19 करोड़ पीपल को। सोचो अगर आप 19 करोड़ पीपल को हर महीने एक एक प्रोडक्ट दे रहे हो तो अपना सेल क्या होगा और आपका लेवल क्या होगा? आप मिनिमम तो डायमंड डायरेक्टर तो बन जाओगे। जैसे कि मैं कल बोल रहा था, को 100 करोड़ तो मिल ही जाएगा, तो उसका कुछ डाउट ही नहीं है। तो वैसे ही अब सब लोगों को 100 करोड़ मिलने ही वाला है। तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे स्पेशली स्किन प्रॉब्लम, सोरियासिस सभी का स्पेशली जो प्रॉब्लम है वो विटामिन डी बोल, स्किन में कुछ प्रॉब्लम है, माल न्यूट्रिशन है। सर मैं तो वो क्या पेप्सी पीता हूँ, पिज्जा खाता हूँ, बर्गर खाता हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा है सर, लेकिन मेरे बाल झड़ रहे हैं। मतलब आप न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हो, आप भी माल न्यूट्रिशन हो। अगर कुछ लोग पूरा सफेद रहते हैं, पिंक नहीं रहते, व्हाइट, फुल व्हाइट, उसका मतलब है आप अनीमिक हो सकते हो। मतलब वो वहां का वो, अभी कुछ लोग बहुत सफेद दिख रहे हैं, वो तो उनको नहीं बोल रहा हूं मैं। उनका मतलब है कि अगर आप पिंक हो, अगर आपको ऐसे छूते हैं तो अगर आपका ब्लड इधर से थोड़ा इधर उधर पिंक होता है तो ओके है। अगर आप पूरा पेल हो तो हो सकता है आप अनीमिक भी हो सकते हो। तो सबका हम ख्याल रखना है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बोले, तो अपना प्रोडक्ट्स जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको हमें प्रोडक्ट्स का यूज क्या है, अगर हम प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर बोलेंगे, हम प्रोडक्ट्स खाने से क्या होता है उसको बोलना है। जैसे कि मैंने कल कुछ पढ़ा, वो मैं आज अब नहीं बताऊंगा, मैं अभी 6 बजे प्रोग्राम में बताऊंगा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं स्नैप तक सेल करना है। तो पहले जो इंप्रेशन है 60 सेकंड्स में किसी के पास बेस्ट इंप्रेशन कैसे कर जाते हैं। बहुत सारे लोग थे, फर्स्ट इंप्रेशन इज दी बेस्ट इंप्रेशन ऐसे बोलते हैं ना। तो उसको मैं वहां सिखाऊंगा आज अपना, और प्रोडक्ट जो सेक्शन रहेगा या क्वेश्चन आंसर सेशन में कहीं मैं आपको बताऊंगा वो स्नैप टेक्निक। अगर मैं भूल गया तो भी आप यहाँ चार्ट पे डाल देना, तो मैं आपको वहां मिलता हूँ 6 बजे। और ऊपर से 5 बजे का भी अपना एक इंग्लिश ओबीएम है। अगर जो इंग्लिश आपका अगर कोई गेस है खाली इंग्लिश ही जानता है, स्पेशली मणिपुर, नागालैंड, वहाँ नेपाल से बहुत सारे लोग खाली इंग्लिश ही जानते हैं, तो आप लोग 5 o'clock का प्रोग्राम जो है वहां आ सकते हैं। मैं और अनजान वहां अपना इंग्लिश ओबीएम करेंगे और 6 बजे का प्रोग्राम हम चारों करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फिर मिलते हैं 5 बजे। बाय बाय, टेक केयर।